अस्सलाम वालेकुम। अ, एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन ऑन करने दीजिए प्लीज़, जस्ट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम ज़की, क्या हाल है? मलिक माजिद अली, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है ठीक होंगे आप। कौसर तस्नीम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। प्रोग्राम का कोई उन्वान नहीं होता, बस ऐसे ही चलता है प्रोग्राम। कुदरती जो उसका फ्लो है वो चलता है। मैं कुछ शायरी सुनाता हूँ, कुछ लोग फरमाइश करते हैं, कोई टॉपिक के बारे में पूछते हैं, अगर मेरा कोई कलाम है तो वो सुना दूँ। और इसी तरह बस थोड़ी गपशप होती है। तो ये प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, सिंपल इनफॉर्मल सा होता है, गपशप होती है। तो ऐसा सिलसिला है। अब्दुलसलाम वालेकुम अस्सलाम, मायरा मुग़ल वालेकुम अस्सलाम, रिफ़त सईद वालेकुम अस्सलाम, मोना बेग वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी। और जी मैं और मानो जी वालेकुम अच्छा वालेकुम अस्सलाम कहते जी, थैंक यू। और मोहम्मद अनीस थैंक यू जी। और निदा हरीम वालेकुम अस्सलाम। जैकी बाबा जी बहुत दिनों बाद आया, हाँ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम था, चले कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है वो रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होती हैं प्रोग्राम की, तो जब कभी भी आपको ज़रूरत हो, आपको दिल करे तो यू कैन गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम। जो पुराने प्रोग्राम हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं जब भी। तो अभी जो है कुछ मैंने चुनी है एक दो कलाम जिससे आगाज़ करते हैं। तो पहली गज़ल है जी, अ, जी पहली गज़ल पेश करता हूँ। दिल तोड़ता है वो मगर अच्छा लगे मुझे, दिल तोड़ता है वो मगर अच्छा लगे मुझे, हाँ दर्द तो होता है पर अच्छा लगे मुझे। दिल तोड़ता है वो मगर अच्छा लगे मुझे, हाँ दर्द तो होता है पर अच्छा लगे मुझे। तुझको बिठा के सामने आंखों में देखता, तुझको बिठा के सामने आंखों में देखता, सागर किनारे बैठकर अच्छा लगे मुझे, सागर किनारे बैठकर अच्छा लगे मुझे। घर में लगे जो आईने सब तोड़ दिए हैं, घर में लगे जो आईने सब तोड़ दिए हैं, क्या देखकर अपना हशर अच्छा लगे मुझे, क्या देखकर अपना हशर अच्छा लगे मुझे। वहशत है उस जगह से जहां तू हुआ जुदा, वहशत है उस जगह से जहां तू हुआ जुदा, गो ये जहां तो बेशतर अच्छा लगे मुझे, गो ये जहां तो बेशतर अच्छा लगे मुझे। जिसकी फ़ज़ा में है तेरी खुशबू रची बसी, जिसकी फ़ज़ा में है तेरी खुशबू रची बसी, महलों से कहीं मेरा घर अच्छा लगे मुझे, महलों से कहीं मेरा घर अच्छा लगे मुझे। हो संग जिसके रास्ते मंजिल से भी भले, हो संग जिसके रास्ते मंजिल से भी भले, तुझ जैसा फ़कत हम सफ़र अच्छा लगे मुझे, तुझ जैसा फ़कत हम सफ़र अच्छा लगे मुझे। नज़रों से छल के इश्क तो अल्फाज है मुनकिर, नज़रों से छल के इश्क तो अल्फाज है मुनकिर, उसकी ज़बां का ये मकर अच्छा लगे मुझे,
उसकी ज़बां का ये मकर अच्छा लगे मुझे। जितना तवील हिज्र हो उतना हंसी वसल, जितना तवील हिज्र हो उतना हंसी वसल, बस ये वजह है कि हिजर अच्छा लगे मुझे। बस ये वजह है कि हिजर अच्छा लगे मुझे। मैं उसके इंतज़ार में गमगीन नहीं फैसल, मैं उसके इंतज़ार में गमगीन नहीं फैसल, उसके लिए जो हो सबर अच्छा लगे मुझे। उसके लिए जो हो सबर अच्छा लगे मुझे। दिल तोड़ता है वो मगर अच्छा लगे मुझे, हाँ दर्द तो होता है पर अच्छा लगे मुझे। जी ये था आज का पहला कलाम। जी अब्दुल समद साहब बहुत शुक्रिया जी। और निदा हरीम बहुत शुक्रिया जी। रिफत सईद शुक्रिया आपका। नजफ हैदरी जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का और तारीफ़ का शुक्रिया। नसरीन अलवी बहुत शुक्रिया जी। रोज़ा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक माजिद साहब आपका भी शुक्रिया। समीर खान लगारी साहब बहुत शुक्रिया जी। राजू मिर्ज़ा जी बहुत शुक्रिया। आजकल के हिसाब से बहुत ठीक गज़ल है। जी मानो बहुत शुक्रिया जी। ये जो टॉपिक था बेसिकली ये तो हर दौर के हिसाब से ठीक था। आजकल के हिसाब से तो जो कोरोना वगैरह पे या वबाई अमराज पे गज़लें ज़्यादा मौजू होती लेकिन या फिर माशरे का जो गिरावट है उसके बारे में थोड़ा सा अल्फाज ज़्यादा मौजू होते हैं। ये जो शायरी तो मेरा ख्याल है लैला मजनू उससे भी पहले के ज़माने से अब तक मौजू है हर दौर के लिए। जी जाम हसनात साहब सर मेरा जो है ना एक असूल है कि मैं अपनी पेज पे अपने यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपनी शायरी ही पढ़ के पोस्ट करता हूँ। मैं यानी मेरे कलाम के अलावा उधर कुछ नहीं होता। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है मेरा उस पर भी मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ लोगों से कि जो है वो खुद पोस्ट ना करें शायरी। मेरी शायरी पे कमेंट दें मुझे, अगर कोई उनकी नज़र में इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो बताएं। तो इस तरह का सिलसिला है। तो मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं लोग कि हमारी शायरी पढ़ दें, लेकिन मैं फिर उसमें फिर ये है कि अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ तो अभी सबको पता है कि वो मेरे अपने अल्फाज हैं। तो अगर मैं बीच में किसी और की शायरी पढ़ूंगा, एक दफ़ा भी पढ़ दूंगा, तो वो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे ही अल्फाज हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी सिर्फ अपने ही शायरी सुनाऊँ। उम्मीद है कि ये बात बुरी नहीं लगी होगी आपको। जी मोना, मैंने यही बात अभी बताई, आपने भी यही सवाल किया कि सिर्फ अपनी लिखी हुई पढ़ते हैं। जी मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ। जी तैमूर साहब मैं ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम। तैमूर साहब वालेकुम अस्सलाम। जी अब मुदस्सिर खान वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ। मोहम्मद रहीम खान जी ज्वाइन करने का शुक्रिया। जी अब कुछ आगे चलें तो एक और ये है गज़ल, ये सुनाता हूँ। मेरी हर दास्तां समझे है ये दिल, मेरी हर दास्तां समझे है ये दिल, है मेरा राज़दां समझे है ये दिल। मेरी हर दास्तां समझे है ये दिल, है मेरा राज़दां समझे है ये दिल। तू अपनी नज़र को शमशीर जाने, तू अपनी नज़र को शमशीर जाने,
तो फिर खुद को मयां समझे है ये दिल, तो फिर खुद को मयां समझे है ये दिल। नफा नुकसान की इसको फिक्र क्या, नफा नुकसान की इसको फिक्र क्या, कहाँ सूदो ज़ियां समझे है ये दिल, कहाँ सूदो ज़ियां समझे है ये दिल। नहीं जाने है एक लफ्ज़े अदावत, नहीं जाने है एक लफ्ज़े अदावत, मोहब्बत की ज़बां समझे है ये दिल, मोहब्बत की ज़बां समझे है ये दिल। तेरा आंचल जो उड़ता है हवा में, तेरा आंचल जो उड़ता है हवा में, तो उसको आसमां समझे है ये दिल, तो उसको आसमां समझे है ये दिल। चमकती आंख की गहराई तेरी, चमकती आंख की गहराई तेरी, वसी एक कहकशां समझे है ये दिल, वसी एक कहकशां समझे है ये दिल। तेरे होंठों से जो अल्फाज निकलें, तेरे होंठों से जो अल्फाज निकलें, सुरों का कारवां समझे है ये दिल, सुरों का कारवां समझे है ये दिल। मैं अपना गम इसी से बांटता हूँ, मैं अपना गम इसी से बांटता हूँ, मेरा दर्दे बयां समझे है ये दिल, मेरा दर्दे बयां समझे है ये दिल। मेरे माजी की हर तकलीफ जाने, मेरे माजी की हर तकलीफ जाने, हर एक अलमे रवां समझे है ये दिल, हर एक अलमे रवां समझे है ये दिल। नहीं मायूस हर मुश्किल को मेरी, नहीं मायूस हर मुश्किल को मेरी, नया एक इम्तिहान समझे है ये दिल, नया एक इम्तिहान समझे है ये दिल। ना फैसल अब सिखा दस्तूर दुनिया, ना फैसल अब सिखा दस्तूर दुनिया, ये बातें कब कहाँ समझे है ये दिल, ये बातें कब कहाँ समझे है ये दिल। मेरी हर दास्तां समझे है ये दिल, है मेरा राज़दां समझे है ये दिल। जी अब्दुल समद बहुत शुक्रिया जी, मोना बहुत शुक्रिया तारीफ़ का, फ़ाखिरा बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का और तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला जी बहुत शुक्रिया, रिफ़त सईद आपका भी शुक्रिया। आमिर ख़ान जी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, इंडिया से ज्वाइन किया आपने, बहुत शुक्रिया जी। और शायरी के तारीफ़ का बहुत शुक्रिया, पसंद करने का शुक्रिया। मानो जी बहुत शुक्रिया आपका, मुदस्सिर बहुत शुक्रिया। सर मैं तो ज़ारा मुझे समझ नहीं आई, आज हिंदी में पोस्ट की है आपके नाम के साथ, जो भी अच्छी लगी या जो अच्छा आगे नहीं, आगे ज़रा आगे पोस्ट करने में तो मुझे कोई, मैं तो सिर्फ अपने पेज की बात कर रहा था कि मैं अपने पेज पे जो है सिर्फ अपना कलाम जो है वो पोस्ट करता हूँ। मैं जो है अपना पढ़ा हुआ, बल्कि अब तो वो मैंने बताया था आपको कि 2-3 गज़लें मेरी बिलाल बॉबी साहब ने लाहौर से होते हैं, वो उन्होंने गाई हुई हैं, वो भी पोस्टेड है। लेकिन चाहे मैं पढ़ूं या कोई और गाए, कलाम मेरा ही है मेरे पेज पे। तो ये मेरा कहना था। आगे आप अगर पोस्ट करें, मैं जो समझा हूँ कि आप आगे उसे शेयर करती हैं हिंदी में लिख के, तो उससे उसमें कोई मसला नहीं। मैं तो सिर्फ ये कि मेरे पेज पे कोई आए तो उसको ये पता हो कि उस पर जो भी कलाम पढ़ा है वो मेरा लिखा हुआ है। जी महबूब मीरानी साहब से ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नदीम हमीद साहब जी शुक्रिया ज्वाइन करने का। अनस शेख वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ जी, आप उम्मीद है आप भी ठीक होंगे।
जैकी यार, मैं व्हाट्सएप पे भी लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अपनी शायरी या किसी और शायर की शायरी पोस्ट करनी है तो बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ शायरों की पढ़ी होती है शायरी। तो मैं क्योंकि ये मेरा पेज है और नाम भी इस पे मेरा ही है और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी नाम फैसल खान पोइट्री है, तो मैं यही चाहता हूँ कि उधर सिर्फ मेरा कलाम हो। अगर उस पर आपका कमेंट हो कुछ तो मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं यही पसंद करता हूँ कि उस पर जो भी हो वो मेरा लिखा हुआ मौजूद हो। तो बस इतनी सी गुजारिश है। जी बीना, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, तारीफ का भी शुक्रिया। ओके, हाँ, अब आगे लेके चलें प्रोग्राम को। किसी की कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताए, कोशिश करेंगे कि उससे मुताबिकत रखता हुआ कुछ, या कोई गज़ल ऐसी जो कि आपको पसंद हो मेरे पेज से, जो आप चाहें कि मैं अभी पढूं, तो वो भी आप बता सकते हैं। ये भी एक है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ये पहले सुनाई है कि नहीं। ये थोड़ी सी कुछ अर्सा पहले की है गज़ल, तो ये सुनाता हूँ आपको जी। दर्दे रफ्ता को फिर जगाऊं क्यों, दर्दे रफ्ता को फिर जगाऊं क्यों, तेरे घर की गली में आऊं क्यों, दर्दे रफ्ता को फिर जगाऊं क्यों, तेरे घर की गली में आऊं क्यों, जिसकी फुरकत वसल से बेहतर है, जिसकी फुरकत वसल से बेहतर है, रूठ जाए अगर मनाऊं क्यों, जिसकी फुरकत वसल से बेहतर है, रूठ जाए अगर मनाऊं क्यों, जो नहीं देखता झुका के नजर, जो नहीं देखता झुका के नजर, उसकी राहों में दिल बिछाऊं क्यों, उसकी राहों में दिल बिछाऊं क्यों, जिसके दीवार उधर हो मट्टी के, जिसके दीवार उधर हो मट्टी के, ऐसा बारिश में घर बनाऊं क्यों, ऐसा बारिश में घर बनाऊं क्यों। दुनिया कहती रहे तो क्यों जाऊं, दुनिया कहती रहे तो क्यों जाऊं, दिल ना चाहे अगर तो जाऊं क्यों, दिल ना चाहे अगर तो जाऊं क्यों, तेरी खुशबू में बसा दिल का शहर, तेरी खुशबू में बसा दिल का शहर, मैं गुलों से नगर सजाऊं क्यों, मैं गुलों से नगर सजाऊं क्यों, दिल के दीवारों दर पे हर जानिब, दिल के दीवारों दर पे हर जानिब, नक्श यादें तेरी मिटाऊं क्यों, दिल के दीवारों दर पे हर जानिब, नक्श यादें तेरी मिटाऊं क्यों, जिस जगह से नहीं उम्मीद सहर, जिस जगह से नहीं उम्मीद सहर, उस जगह शाम गम बिताऊं क्यों, उस जगह शाम गम बिताऊं क्यों, रोज़ो शब हाल दिल सुना के तुझे, रोज़ो शब हाल दिल सुना के तुझे, बेमहल तुझको अब रुलाऊं क्यों, बेमहल तुझको अब रुलाऊं क्यों, जिसकी मंजिल तबाही हो फैसल, जिसकी मंजिल तबाही हो फैसल, दिल को ऐसी नहज पे लाऊं क्यों, दिल को ऐसी नहज पे लाऊं क्यों, दर्दे रफ्ता को फिर जगाऊं क्यों, तेरे घर की गली में आऊं क्यों। जी,
आमिर साहब ने रिक्वेस्ट की है, वो जो मौके की मुनासबत से या हालात के मुताबिक जो थी है एक मेरी नज़म कोरोना से मुतल्लिक, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, वो सुनाता हूँ इसके बाद। रिफ़त साहिबा जी बहुत शुक्रिया जी। फ़ाखरा आपका भी शुक्रिया। कलसूम बदरी वालेकुम अस्सलाम जी। अ, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपकी दुआ का। एकता पूजा शर्मा जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। ज़की नजफ़, अ, अ, मुदस्सिर जी बहुत शुक्रिया। सना काशिफ जी ज्वाइन करने का शुक्रिया और तारीफ़ का भी शुक्रिया जी। मैं वो आमिर साहब की जो रिक्वेस्ट है उस पे हम्म। नजर आया था ये जी। ये मैंने पहले बताया था कि ये नज़म मैंने लिखी थी मार्च के महीने के आसपास, जब कोरोना का मर्ज़ नया नया नमूदार हुआ था, उस ज़माने में ये लिखी थी। तो उसको पेश करता हूँ। उसका उन्वान है जी, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। आंधियां हैं शजर पे बैठते हैं, आंधियां हैं शजर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। तसव्वुर से दिया ज़्यादा भी उसने, तसव्वुर से दिया ज़्यादा भी उसने, किया है रिस्क का वादा भी उसने। तसव्वुर से दिया ज़्यादा भी उसने, किया है रिस्क का वादा भी उसने। सवाली उसके दर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। परिंदों से तवक्कुल सीखते हैं, परिंदों से तवक्कुल सीखते हैं, यकीन रब पे मुकम्मल सीखते हैं। परिंदों से तवक्कुल सीखते हैं, यकीन रब पे मुकम्मल सीखते हैं। अकीदे के सफ़र पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। जिंदगी अपनी नेमते रब्बी, जिंदगी अपनी नेमते रब्बी, आती हर सांस रहमते रब्बी, आती हर सांस रहमते रब्बी। सजदा गाहे शुक्र पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। करें आओ मुज़ाकरा खुद से, करें आओ मुज़ाकरा खुद से, करें अपना ही तज्ज़िया खुद से। करें आओ मुज़ाकरा खुद से, करें अपना ही तज्ज़िया खुद से। मीज़ान खैर और शर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। अगर दिल में है हम वतनों की उल्फत, करें ये काम अज़राहे मोहब्बत। अगर दिल में है हम वतनों की उल्फत, करें ये काम अज़राहे मोहब्बत। उन्स वाली डगर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं। आंधियां हैं शजर पे बैठते हैं, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं जी।
जी ज़रीन, वालेकुम अस्सलाम, ज्वाइन करने का शुक्रिया। मुदस्सिर बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नजफ़ आपका भी शुक्रिया, एकता आपका शुक्रिया, ज़की आपका भी शुक्रिया, मोना, फ़ाखरा सबका शुक्रिया जी। आपका मूड कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है आज हमें महफिल नहीं मुझे नहीं मालूम क्यों लगा ऐसा। एक्चुअली बस मैं आज थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में, तो जल्दी जल्दी में किया सेटअप सारा, तो शायद वो उसकी वजह से शायद शुरू में थोड़ा सा मसला लगा हो। लेकिन ठीक है, मूड में कोई मसला नहीं, मूड मेरा अमूमन ठीक होता है। कभी जो है वो कम ही ख़राब होता है। जी ज़की, ज़रूर पूछिए, जिस एक सवाल आपने पूछना था ज़रूर पूछिए। उतनी देर हम अपने जी चलें, जब तक वो सवाल पूछते हैं तब तक एक गज़ल और आपको सुना देता हूँ जी। आ, अपना कलाम सबसे पहले किसको सुनाते हो, मेरा ख्याल है ये पूछ रहे हैं आप। जी, मैं आप लोगों को ही सुनाता हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं रात को लेट लिखता हूँ और सुबह फिर मैं उसको कंपोज करता हूँ और उसकी वीडियो वगैरह बनाता हूँ ऑफिस से जब भी बीच में वक्त मिलता है, और फिर पोस्ट कर देता हूँ। तो अमूमन आप लोग ही हैं जो पहले लिसनर्स होते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो जो भी पहले पढ़ ले हम उसमें मुझे नहीं पता कि कौन उसको पहले पढ़ता है, लेकिन जो भी पढ़ ले। लेकिन बहरहाल अमूमन जो मेरा पहला जो अपनी हर नए कलाम को जो जाए रूनुमाई कह लें उसकी जो होती है, वो मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम होता है। तो दैट्स इट। और जी, तो ये था जकी साहब के सवाल का जवाब। अब हम अगली गज़ल पे आते हैं। नहीं, आई एम सॉरी जकी, टाला नहीं, ट्रुथ है। अ, आप हंसो लेकिन मैंने नहीं टाला। एनीवे आप यकीन करो कि मैं ज़्यादातर जो कलाम जो डालता हूँ रोज़, वो अमूमन अमूमन ज़्यादातर 80-90% ऑफ द टाइम वो मैंने पिछली रात को लिखा होता है। तो इतना वक्त ही नहीं होता कि किसी और को सुना सकूं। एनीवे, अब आगे चलते हैं। कुछ इसमें जो पुराने हैं वो मैंने फिर बहुत से लोगों को सुनाए होते हैं पहले। तो लेकिन जो आजकल मैं ऐसे सोशल मीडिया पे जो डालता हूँ, सोशल मीडिया पे वो ज़्यादातर पिछली रात का लिखा ही होता है, या कभी कभी उसी दिन सुबह के वक्त का होता है, डिपेंड करता है जब भी जो है वो कलम चलना शुरू हो। जी, अब अगला कलाम पेश कर रहा हूँ, वो गज़ल है, सुनिएगा। वफा का हुस्न से इम्कान है, वो धोखा है। वफा का हुस्न से इम्कान है, वो धोखा है। शराब में जो नखलिस्तान है, वो धोखा है। वफा का हुस्न से इम्कान है, वो धोखा है। शराब में जो नखलिस्तान है, वो धोखा है। हसूल इश्क के हैं रास्ते दुश्वार तमाम। हसूल इश्क के हैं रास्ते दुश्वार तमाम। लगे जो रास्ता आसान है, वो धोखा है। लगे जो रास्ता आसान है, वो धोखा है।
तेरा भी आतिशे फुरकत में झुलसता है दिल, तेरा भी आतिशे फुरकत में झुलसता है दिल, तेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो धोखा है, तेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो धोखा है। मुझे सिखाया है मादा परस्त दुनिया ने, मुझे सिखाया है मादा परस्त दुनिया ने, मेरा जो इश्क पे ईमान है वो धोखा है। मुझे सिखाया है मादा परस्त दुनिया ने, मेरा जो इश्क पे ईमान है वो धोखा है। अगर लदी है मालो ज़र से तो मोहब्बत है, अगर लदी है मालो ज़र से तो मोहब्बत है, अगर तो बेसरो सामान है वो धोखा है, अगर तो बेसरो सामान है वो धोखा है। अगर है इश्क तो वो काबिले बयान नहीं, अगर है इश्क तो वो काबिले बयान नहीं, अगर तो काबिले बयान है वो धोखा है, अगर तो काबिले बयान है वो धोखा है। यहाँ अरमानों को जिंदा जलाया जाता है, यहाँ अरमानों को जिंदा जलाया जाता है, मेरे दिल में जो कब्रिस्तान है वो धोखा है। यहाँ अरमानों को जिंदा जलाया जाता है, मेरे दिल में जो कब्रिस्तान है वो धोखा है। बग़ैर इश्क के है ज़िंदगी बेरब्त व निज़ाम, बग़ैर इश्क के है ज़िंदगी बेरब्त व निज़ाम, बग़ैर दिल के जो शरियान है वो धोखा है, बग़ैर दिल के जो शरियान है वो धोखा है। वफ़ा का हुस्न से इम्कान है वो धोखा है, सिराब में जो नखलिस्तान है वो धोखा है। जी जी इंजीनियर अकरम साहब, थैंक यू ज्वाइन करने का। कोई मसला नहीं जी, लेट इट्स ओके। आज तो मैं भी बड़ी मुश्किल से टाइम पे पहुंचा तो जी शुक्रिया तारीफ़ का। जैकी, ज़रीन, सबका शुक्रिया जी तारीफ़ का, नजफ़ का, और जी सबका शुक्रिया जी। क्यों सदफ जी, आपका भी शुक्रिया कि ये जाहिदा जी शुक्रिया, शहनाज फातिमा आपका भी शुक्रिया। अगला कलाम सुनाता हूँ, ये भी एक गज़ल है। जी अगर किसी का कोई सवाल मिस हो गया ऊपर तो दोबारा कर लीजिएगा अगर मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं बाद में जब देखता हूँ तो कुछ लोगों ने कोई रिक्वेस्ट की होती है, सवाल किया होता है, जो उस एक्चुअली रियल टाइम स्क्रॉल करने में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन वो फिर मुझे ये एहसास होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा आराम से और गौर से देखूँगा तो फिर बोरियत का एहसास होगा सुनने वालों को और देखने वालों को, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी से स्क्रॉल थ्रू करता हूँ। तो अगर कोई मिस हो जाए चीज़ जो आप जिसका जवाब चाहते हो या कोई कलाम जो आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोबारा भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोबारा मैं नज़र उस पर पड़ जाएगी अगर एक दफ़ा मिस हुआ तो। जी अगला कलाम सुनाता हूँ जी। किसी के इश्क में गर खुद को तुम खोया नहीं करते, किसी के इश्क में गर खुद को तुम खोया नहीं करते, अगर करते हो मुझसा इश्क तुम गोया नहीं करते, अगर करते हो मुझसा इश्क तुम गोया नहीं करते। जो होते जी अकल तन्हाई में हंसते नहीं हैं वो, जो होते जी अकल तन्हाई में हंसते नहीं हैं वो, जो हों गयूर सबके सामने रोया नहीं करते, जो हों गयूर सबके सामने रोया नहीं करते। अगर हो हसरतें पूरी सकूं की नींद आती है, अगर हो हसरतें पूरी सकूं की नींद आती है, वो जिनके ख्वाब ख्वाबीदा हों वो सोया नहीं करते,
वो जिनके ख्वाब ख्वाबीदा हों वो सोया नहीं करते। किसी की हसरतों का खून किसी के हसरतों के खून की गोलाख छींटे हों, किसी के हसरतों की के खून की गोलाख छींटे हों, जो नादिम ना हो दामन को कभी धोया नहीं करते। जो नादिम ना हो दामन को कभी धोया नहीं करते। वो जिनसे फूल चंद हों नाम के बस खार हों पैदा। वो जिनसे फूल हों चंद नाम के बस खार हों पैदा। कभी वो बीज दिल के बाग में बोया नहीं करते। कभी वो बीज दिल के बाग में बोया नहीं करते। किसी के इश्क में अगर खुद को तुम खोया नहीं करते, अगर करते हो मुझसा इश्क तुम गोया नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। जी नजफ, ये मेरा भी इस गज़ल का फेवरेट शेर है। जो होते जी अकल तन्हाई में हंसते नहीं हैं वो, जो हों गयूर सबके सामने रोया नहीं करते। वो कहते हैं अकेले में हंसना और सबके सामने रोना दोनों जो है वो ठीक नहीं होते काम। जी जी एकता, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी जकी जी, मेरी फैमिली में जी मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है और मेरी मदर है। हमारे फादर का इंतकाल हो गया था, मेरे वालिद साहब का तकरीबन 12 साल पहले 2008 में। तो ये फैमिली है और अ, हाँ जी, एक मोहब्बत और सही। ये गज़ल अभी तक तो नहीं लिखी इंजीनियर अकरम साहब। बिल्कुल आपने फरमाइश की थी। लेकिन क्या है कि गज़ल लिखने पे ना इंसान का अपना कंट्रोल थोड़ा कम ही होता है। तो इसलिए मैं जो है वो आपसे वादा तो नहीं कर सकता कि कब तक होगा, लेकिन इंशाल्लाह एक मोहब्बत और सही पे ज़रूर मैं लिखूंगा कुछ ना कुछ। जी एहसास मुगल जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी बहुत शुक्रिया तारीफ का जी। जी लिजना भट्ट, थैंक यू वेरी मच जी तारीफ का। ओके अब कुछ और चलें आगे। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ मुख्तलिफ चीज़ मिले जो ज़रा। ये एक थी जो मैंने बताया था एक दफ़ा कि मैं थोड़ा कम गो हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता और खसूसन जब मैं गुस्से में हूँ तो मैं खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने एक दफ़ा
बस इसी फ्रेम ऑफ माइंड में ये नज़म, ये गज़ल लिखी थी। तो सुनाता हूँ आपको। बढ़े ना तलखी ये हालात, मैं चुप रहता हूँ। बढ़े ना तलखी ये हालात, मैं चुप रहता हूँ। बड़े बड़े उठते हैं सवालात, मैं चुप रहता हूँ। बड़े उठते हैं सवालात, मैं चुप रहता हूँ। बढ़े न तलखी ये हालात, मैं चुप रहता हूँ। बहुत उठते हैं सवालात, मैं चुप रहता हूँ। लब कुशाई करूँ क्यों दिल में दुखाऊं उसका। लब कुशाई करूँ क्यों दिल में दुखाऊं उसका। यही वजह है कि दिन रात मैं चुप रहता हूँ। यही वजह है कि दिन रात मैं चुप रहता हूँ। बढ़े न रंजिशें सो जलवागर नहीं करता। बढ़े न रंजिशें सो जलवागर नहीं करता। ज़बां अपनी के कमालात, मैं चुप रहता हूँ। ज़बां अपनी के कमालात, मैं चुप रहता हूँ। मर्ज अपना नहीं दुनिया को मैं दिखने देता। मर्ज अपना नहीं दुनिया को मैं दिखने देता। छुपा रखता हूँ अलामात, मैं चुप रहता हूँ। छुपा रखता हूँ अलामात, मैं चुप रहता हूँ। हाले दिल बोलने के जितने हों कर देता हूँ। हाले दिल बोलने के जितने हों कर देता हूँ। दफन सब दिल में ख्यालात, मैं चुप रहता हूँ। दफन सब दिल में ख्यालात, मैं चुप रहता हूँ। खूब करता हूँ इरादा मैं बात करने का। खूब करता हूँ इरादा मैं बात करने का। जब भी हो जाए मुलाकात, मैं चुप रहता हूँ। जब भी हो जाए मुलाकात, मैं चुप रहता हूँ। मेरी आवाज़ ना सुन देख मेरे चेहरे को। मेरी आवाज़ ना सुन देख मेरे चेहरे को। नज़र से पढ़ मेरे जज्बात, मैं चुप रहता हूँ। नज़र से पढ़ मेरे जज्बात, मैं चुप रहता हूँ। नहीं भरोसा मुझे अपनी ज़बां पे बिल्कुल। नहीं भरोसा मुझे अपनी ज़बां पे बिल्कुल। गलत न कर दूं कोई बात, मैं चुप रहता हूँ। नहीं भरोसा मुझे अपनी ज़बां पे बिल्कुल। गलत न कर दूं कोई बात, मैं चुप रहता हूँ। लोग पूछे हैं सदा वजह इत्मीना फैसल। लोग पूछे हैं सदा वजह इत्मीना फैसल। यही सबर के हैं सम्राट, मैं चुप रहता हूँ। यही सबर के हैं सम्राट, मैं चुप रहता हूँ। बढ़े न तलखी ये हालात, मैं चुप रहता हूँ। बहुत उठते हैं सवालात, मैं चुप रहता हूँ। जी थैंक यू जी परवेज साहब, बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। ज़रीन बहुत शुक्रिया जी। जैकी जी बहुत शुक्रिया। ओके, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो कोई फरमाइश हो और कोई तो वो भी बता दीजिए, सुना देता हूँ। जी नजफ बहुत शुक्रिया जी। जकी शुक्रिया। अकरम साहब जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो अगली गज़ल है, ये इसकी बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। शायद मैंने शुरू के एक प्रोग्राम में ये बताई थी और सुनाई भी थी, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। ये हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो मेरा भी सोशल मीडिया शुरू किए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था, तो उसमें एक जो मेरा दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि कतील शिफाई के, मेरा ख्याल है, एक उन्होंने मिसरा कोट किया और कहा कि इसका दूसरा मिसरा
क्या होगा ना। तो मैंने उन्हें बताया कि यार मैं इतना नहीं पढ़ता डेडिकेटेडली किसी भी शायर को, तो मुझे तो नहीं मालूम होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन चलो आप सुनाओ। तो वो उसका कुछ इस किस्म का मफहूम था जो मैंने बाद में लिखा। वो मैंने लिखा, सागर को मेरे थाम ले गिरने दे तू मुझे। तो वो इसी तरह का उसका मफहूम था कि मेरे सागर को यानी जाम को थाम ले और मुझे गिरने दे। तो इसका दूसरा मिसरा बताओ। तो मैंने फिर उसको ये कहा कि अगर मुझे तो नहीं पता कि कतील शफाई साहब ने क्या लिखा था, लेकिन मैं अगर लिखता तो मैं लिखता, सागर को मेरे थाम ले गिरने दे तू मुझे, मेरे लहू से कीमती मेरी शराब है। तो तो फिर अगले दिन जो है, ये कोई शाम के वक्त का था वाकया, तो अगले दिन फिर मैंने उनको फिर पूरी, मैंने कहा ये इसी पे मैंने पूरी गज़ल लिख दी है तो वो सुनाता हूँ आपको। तो फिर मैंने ये फिर पूरी जो है वो, जिससे मैंने आपको बताया कि अक्सर मैं रात को लेट लिखता हूँ कलाम, तो ये उसी तरह लिखा था। तो ऐसे है कि आने को मेरे शहर में रोज़े अजाब है, आने को मेरे शहर में रोज़े अजाब है खबर के वो घर से गया बेहिजाब है खबर के वो घर से गया बेहिजाब है। आफत किए हैं दिल में बपा शोख अदाएं, आफत किए हैं दिल में बपा शोख अदाएं, उस पे ये क़यामत तेरा हुस्नो शबाब है, उस पे ये क़यामत तेरा हुस्नो शबाब है। कुछ मुस्कुरा के देख ले माथे पे हाथ रख, कुछ मुस्कुरा के देख ले माथे पे हाथ रख, बीमार की खबर भी तो कारे सवाब है, बीमार की खबर भी तो कारे सवाब है। आया हूं तेरे सामने ऐसा हूं मुस्तरिब, आया हूं मेरे तेरे सामने ऐसा हूं मुस्तरिब, जैसे गुनाहगार हूं रोज़े हिसाब है। आया हूं तेरे सामने ऐसा हूं मुस्तरिब, जैसे गुनाहगार हूं रोज़े हिसाब है। सागर को मेरे थाम ले गिरने दे तू मुझे, सागर को मेरे थाम ले गिरने दे तू मुझे, मेरे लहू से कीमती मेरी शराब है। रंजो रंजो तरब विसालो हिजर यासो आरजू। ये शेर बड़ा गौर तलब है क्योंकि इसमें मैंने ये जो मुरक्कबात इस्तेमाल किए हैं इसमें मुतजाद यूज़ किए हैं। रंजो तरब विसालो हिजर यासो आरजू, तो इंसान की ज़िंदगी में जो है वो इस तरह के मुतजाद जज्बात एहसासात वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। तो उसी पे बेस किया हुआ ये शेर के रंजो तरब विसालो हिजर यासो आरजू, बस ये मेरी हयात का लुब्बे लुबाब है, बस ये मेरी हयात का लुब्बे लुबाब है। दिन रात चमकता रहा तू फल के जीस्त पे, दिन रात चमकता रहा तू फल के जीस्त पे, तू शब का चांद दिन का मेरे आफताब है, तू शब का चांद दिन का मेरे आफताब है। आंखों में देखता रहा जैसे हो आईने, आंखों में देखता रहा जैसे हो आईने, चेहरा तेरा पढ़ता रहा जैसे किताब है, चेहरा तेरा पढ़ता रहा जैसे किताब है। फैसल सरूर में कहीं, फैसल सरूर में न कहीं होश गवा दूं, फैसल सरूर में न कहीं होश गवा दूं, आया वो मेरे सामने और बेनकाब है, आया वो मेरे सामने और बेनकाब है। आने को मेरे शहर में रोज़े अजाब है खबर के वो घर से गया बेहिजाब है। जी जी, मुझे लगता है ज़की का मूड कुछ शरारती है, तो वो पूछ रहे थे कि ये जो शेर था ये आपके नहीं, अल्लाह का शुक्र है ज़की आज तक तो कभी नहीं किया और ना इरादा है। ये तो मैं वही एक दफ़ा जिक्र किया था कि गालिब की शायरी का एक एहसान ये भी है कि
उर्दू शायरी में मैं कशी का और मैं कदे का जिक्र लाजमी होता है काफ़ी हद तक। किसी भी शायर को आप उठा लें, किसी भी पुराने किसी भी अजीम शायर को, मेरा ख्याल है उसकी शायरी में कहीं ना कहीं आपको मैं कशी का जिक्र ज़रूर मिलता है। लेकिन जो मेरे अपने एहसासात हैं वो मेरी एक गज़ल का एक शेर है। ठहरे मैं वो जो असल है ना मेरा इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू वो कुछ ऐसा है। हाँ, ये है जी एक मेरी गज़ल का। खुद ही खो के खुशी पाना है धोखा, खुद ही खो के खुशी पाना है धोखा, दुकाने मक्र हर एक में कदा है। खुशी खो के खुद ही पाना है धोखा, दुकाने मक्र हर एक में कदा है। तो ये एक चीज़ है जो मेरी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ठीक है। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है कि मैं महफूज रहूँ इस चीज़ से। अब तक तो हूँ। ओके जी, आप तशरीह भी कर दें कुछ लफ्ज़ जी। बिल्कुल अकरम साहब, मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी अब मुझे नहीं समझ आई कौन सी। बहरहाल अब आइंदा ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगर कुछ ऐसे अल्फाज हों जो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हैं तो जी। अच्छा जी। जी नसरुल्लाह हसन साहब जी, थैंक यू वेरी मच। और रियाज मंगी साहब जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। और दीप्ति जी, दीप्ति दास, ज्वाइन करने का जी शुक्रिया, तारीफ़ का भी शुक्रिया। और जी मुंतज़िर मेहदी साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। कुछ अलग सुना दीजिए। हाँ, कुछ अलग। चलें अब कुछ अलग सुनाता हूँ। एक मैंने लिखा था, एक कलाम है जिसका उन्वान है कशकोल, नज़म है, उसका उन्वान है कशकोल। तो वो सुनाता हूँ। वो एक भिखारी की और शुरू होता है उससे, बल्कि उसी पे बेस्ड है। तो ये सुनिए, नज़म का उन्वान है कशकोल। मेरे उठते कदम एक आदमी ने रोक लिए, मेरे उठते कदम एक आदमी ने रोक लिए, किनारे सड़क के बैठा था वो कशकोल लिए, किनारे सड़क के बैठा था वो कशकोल लिए। थे बाल गर्द अटे, तन भी ना था साफ बहुत, थे बाल गर्द अटे, तन भी ना था साफ बहुत, लिबास मैला था और उसमें थे शिगाफ बहुत, लिबास मैला था और उसमें थे शिगाफ बहुत। जहन ने हीला बनाया बहुत कहा मुझसे, जहन ने हीला बनाया बहुत कहा मुझसे, कि ये कशकोल ज़रूरत नहीं ना अहली है, कि ये कशकोल ज़रूरत नहीं ना अहली है। हाथ फैला के कमाना गलत तरीका है, हाथ फैला के कमाना गलत तरीका है। हसूल रिस्क में मेहनत की शर्त पहली है, हसूल रिस्क में मेहनत की शर्त पहली है। सुना जो दिल ने तो टोका मुझे कहा मुझसे, सुना जो दिल ने तो टोका मुझे कहा मुझसे, चंद सिक्कों से वो बन जाएगा नवाब नहीं, चंद सिक्कों से वो बन जाएगा नवाब नहीं। शिकम की आग ना बुझ पाएगी, लिबास में भी लगेगा टाट का पैबंद ही, कम ख्वाब नहीं। शिकम की आग ना बुझ पाएगी, लिबास में भी लगेगा टाट का पैबंद ही, कम ख्वाब नहीं। मेरी निगाह में ये शख्स उनसे बेहतर है, मेरी निगाह में ये शख्स उनसे बेहतर है,
जो राहज़नी करें पस्तौल का कशकोल लिए, जो राहज़नी करें पस्तौल का कशकोल लिए, करें हैं जुल्म और ख़ुद को हैं मुसलमान भी कहें, महज चंद लफ्ज़ जो कलमे के मुंह से बोल लिए, महज चंद लफ्ज़ जो कलमे के मुंह से बोल लिए। मेरी निगाह में ये शख्स उनसे बेहतर है जो वोट मांगने शहरों के अर्ज़ो तूल गए, दिलों को जीतने सीने से लगाया जिनको, और फिर जीत के पल भर में उनको भूल गए। मेरी निगाह में ये शख्स उनसे बेहतर है कि मुल्क व कौम से प्यारी है जायदाद जिन्हें, रहे महलों में खजाने भरे हैं बैंकों में, अमूर वतन को बस चाहिए इमदाद जिन्हें। बुरा जानो अगर उस शख्स को बुरा जानो कि जिसके हाथ में कशकोल है हवस के लिए, किसी मस्कीन को सिक्के नहीं जो दे सकते, दुआ ही मांग लो उस खाकी बेबस के लिए। जी जी जी, भीख मांगने वाला कासा या कटोरा होता है जी, कशकोल। जी, ये थी एक हट के नज़म। बाकी तकरीबन आज ज़्यादातर कलाम एक तरह के टॉपिक पे था। एक आजकल के लिहाज से जो मुसलमानों में जो हम आहंगी है होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक लिखा था बाहमी हम आहंगी के लिए। गज़ल के 2 अशार हैं जो पेश कर रहा हूँ, बल्कि टाइम है तो ये गज़ल सुना देता हूँ जल्दी से, तो इसमें ये 2 अशार फिर मैं अलहदा से हाईलाइट कर दूंगा जी। निकल पड़ते हैं राह इश्क में वो अक्सर लोग, निकल पड़ते हैं राह इश्क में वो अक्सर लोग, कभी जो घर से निकलते नहीं हैं बाहर लोग, कभी जो घर से निकलते नहीं हैं बाहर लोग। दिखाई देते हैं वो खुद को कोसते फिरते, दिखाई देते हैं वो खुद को कोसते फिरते, समझते खुद को हैं अक्सर बहुत जो माहिर लोग, समझते खुद को हैं अक्सर बहुत जो माहिर लोग। जो अपनी ज़ात की पस्ती से परेशान होते, जो अपनी ज़ात की पस्ती से परेशान होते, वो दूसरों को ही कहते फिरे हैं कमतर लोग। जो अपनी ज़ात की पस्ती से परेशान होते, वो दूसरों को ही कहते फिरे हैं कमतर लोग। खुशी मेरे गमों पे और मेरे गम पे खुशी, खुशी मेरे गमों पे और खुशी पे गम करते, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ। खुशी मेरे गमों पे और खुशी पे गम करते, सभी नाराज हैं इतने क्यों मुझसे आखिर लोग, सभी नाराज हैं इतने क्यों मुझसे आखिर लोग। अब ये 2 शेर जो मैं आपको बता रहा था। खुदा का जिक्र ही करते फिरे हैं मौलाना, खुदा का जिक्र ही करते फिरे हैं मौलाना, खुदा की हम्द ही करते फिरे हैं जाकिर लोग। खुदा का जिक्र ही करते फिरे हैं मौलाना, खुदा की हम्द ही करते फिरे हैं जाकिर लोग। जो सब हैं एक ही अल्लाह को मानने वाले, जो सब हैं एक ही अल्लाह को मानने वाले, क्यों है कहते फिरे एक दूसरे को काफिर लोग, क्यों है कहते फिरे एक दूसरे को काफिर लोग। हैं दूसरों की आहोजार समझते फैसल। ये शेर जो है, ये जो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या गुजरी है आप पे दिल पे जो आप ऐसी शायरी करते हैं, तो उसके लिए भी ये एक मौजू शेर है जवाब के लिए। हैं दूसरों की आहोजार समझते फैसल, हैं दूसरों की आहोजार समझते फैसल, बहुत हसास हुआ करते हैं ये शायर लोग, बहुत हसास हुआ करते हैं ये शायर लोग। निकल पड़ते हैं राह इश्क पे वो अक्सर लोग, निकल पड़ते हैं राह इश्क पे वो अक्सर लोग, कभी जो घर से निकलते नहीं हैं बाहर लोग, कभी जो घर से निकलते नहीं हैं बाहर लोग।
जी। तो थोड़े मुख्तलिफ कलाम हो गए आखिरी दो। मुझे भी एहसास था कि शुरू के कुछ कलाम, अब बीच में मुझे अपना आमिर साहब ने, आमिर खान साहब ने थोड़ा बचाया था वो, अ, चलो कुछ रोज़ घर पे बैठते हैं वाली नज़म की रिक्वेस्ट करके। तो बहरहाल उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। मैं अभी, अगर कुछ लोगों को लगा कि मेरा मूड अच्छा नहीं था, तो ऐसा नहीं था, बस थोड़ा सा मैंने बताया मैं लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी में अरेंजमेंट करके तो वो जब बैठा हूँ तो शायद वो उसकी वजह से कुछ एहसास ऐसा हुआ। तो अल्लाह हम सबको जी मुश्किलात और परेशानियों आजमाइशों से महरूम रखे। हमें जो है वो अमन और सलामती और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी अता करे। अल्लाह सबको जो है वो मुश्किलात से महफूज रखे। उम्मीद है कि जल्द मुलाकात होगी। कोशिश करूँगा कि एक और प्रोग्राम करें इस हफ्ते। पिछली दफ़ा आपने 2 प्रोग्राम्स किए थे, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी एक और प्रोग्राम करने की। टाइम मुकम्मल हो गया, तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।